ये जाहिर तुम्हारा माज जान। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्रीराजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं कि हे रूहे, ये मुक्ता हरफ मानो कि अर्श की ये बारीक बातें जो कुरान के अंदर लिखी हुई है, कौन सी? तो हकीकत, मारिफत, वाहिदत और खिलवत की जो बातें लिखी हुई है उनको कहे हैं मुक्ता हरफ, बातुन बातें। ये बातें कुरान को पढ़ने वाले सारी जिंदगी पढ़ते चले गए, सारा जीवन उसको पढ़ते गए, पद का पार वो नहीं पा सके, न समझ सके। और जब मोमिनों के मुख से ये मुक्ता हरफ की बातें जब सुनी उन्होंने, तो उनको ये चमत्कार से ज्यादा लगा। अरे ये कैसा, ये कैसे बोल सके, अरे कहां से लाए ये बात, कैसे कह दिया उन्होंने कि 5 प्रकार की पैदाइश है, और इन 5 प्रकार की पैदाइश में मैं कहां हूं, ये समझ ही नहीं पाए। ये खुदा की अपनी रूहों के संग की एक खिलवत की लीलाएं और इन लीलाओं की बातें ये कहां से लेकर आए। उनको कैसे कुरान के एक एक शब्द का भेद स्वतः ही खुलता चला जा रहा। ये जो कुरान को रात दिन पढ़ने वाले थे, उनके दिमाग में ये बात कभी नहीं आ जाए। इसलिए उनको लगा कि अरे ये तो रूहों के से होने वाले ये चमत्कार से कम नहीं है, ये माजिजा माने चमत्कार। कि ये रूहें अर्श की ये बातों को कैसे बता सकते, कैसे कह दिया उन्होंने कि आप पश्चिम की तरफ मुख रख के क्यों नमाज पढ़ते हो। हमने तो कभी आज तक ये बात सोची नहीं। कैसे कह दिया कि खुदा के घर रंग माहौल का रंग ग्रीन कलर से पुता हुआ है, हरे रंग से पुता हुआ है, और वो हरा रंग क्यों है। यही तो खिलवत की बातें, अर्श की प्रीतम के संग की ये सारी बारीक बातें, इश्क रबद की बातें, और अर्श के चप्पे चप्पे में जो हमारी और प्रीतम के बीच की वो प्यार भरी इश्क की मस्तियां, और उन मस्तियों की बातें जब रूहों के मुख से दुनिया ने सुनी, कुरान को पढ़ने वालों ने सुनी, तो एक चमत्कार से कम नहीं लगा उनको। धनी जी फरमा रहे हैं कि ये जाहिर तुम्हारे माजजे, ये तुम्हारे जाहिरी चमत्कार है। दुनिया को लगेंगे कि ये चमत्कार, अरे ये तो इतने बड़ी ज्ञानी, ये कहां से बात को ढूंढ लेते हैं। उनको कैसे पता चल गया इस सारी बातों। उनको पता क्या चलना था, वो मोमिन वही तो है, वो खुदा के संग लीला करने वाले। उनको कोई बात पढ़ के थोड़ी देखना है। अर्श की रूहों को अर्श के बारे में पढ़कर थोड़ी बताना है किसी को। अरे वो तो स्वतः देख कर बोल रहे हैं, वो तो उस लीला में जुड़े हुए हैं। उनको कोई बात पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रंग माहौल के अंदर क्या लीला चल रही है। अरे मेरा मूल मिलावा कैसा है, ये बात क्या हमें पढ़कर बताएंगे हम। उस मूल मिलावे की सारी शोभा
और सारी लीला तो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, यहाँ तो कुछ बातें लिखी हुई है। और आपकी नजर जब वहां पहुंच जाती है तो आप तो वहां का वास्तविक दर्शन करते हो, अपनी नजरों से देखकर उस चीज को यहाँ बताते हो। आप मोहताज नहीं हो किसी शब्दों के। अब तो नजर खुल गई। ये मुक्ता हरफ, ये हकीकत की बातें, ये खिलवत की बातें, वो कहीं पढ़कर बताने की बात थोड़ी है। मूल मिलावे की शोभा को कंठस्थ कर लेना एक और बात है सुंदर साथी। और मूल मिलावे में बैठकर मूल मिलावे को देखना, तो परात्म की नजर को खोलकर उस नजर से मूल मिलावे को देखना, वहां के चारों तरफ का नजारा देखना, बाहरी दीवारों के भीतर चल रही अनंत अनंत शोभाएं, और इन शोभाओं को जैसे चलचित्र चल रही है, कैसे वन पहाड़ पशु पंछी कैसे नृत्य करते हुए उन्हीं दीवारों के ऊपर चल रहे थे। वो तो मूल मिलावे में बैठकर देखने वाली मैं जानू, औरों को क्या पता चलेगा कि वो शोभा क्या है, वो सुंदरता क्या है। और वैसी ही शोभा सुंदरता पूरे अर्श की दुनिया क्या जाने, वो मुक्ते हरफे मुक्तियात क्या है, वो हकीकत की शोभा क्या है, दुनिया क्या जाने। उस अरे उस जमुना जी के पाल के ऊपर के वृक्षों की हार, उन वृक्षों के पत्ते, वो पत्ते इस तरह से चमक रहे हैं, उन पत्तों के ऊपर जैसे पूरे अर्श का प्रतिबिंब हो रहा है, और वो ही प्रतिबिंब फिर जमुना जी की पाल के भीतर आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि हम जमुना जी की पाल के ऊपर बैठकर पूरे अर्श का नजारा देख रहे हैं। ये शोभा और कौन जान सकता है। हमें जाने की यदि यहाँ के वृक्षों के जैसे वही भी जमुना जी के ताल के ऊपर लगे हुए वृक्षों के पत्ते हैं, यहाँ के जैसी टहनियां डालियां हैं ना, वो सारे के सारे तो नूरमयी है। वो थोड़ी पांच तत्व के वृक्ष बने। ये दुनिया के वृक्षों की तुलना वहां पे थोड़ी करनी है। जरा समझो, यही तो हरफे मुक्तियात है जो कोई नहीं समझ पाया कुरान को पढ़ने वाले। आप मोमिनों के लिए अर्श की रूह के वास्ते आया है बाकी। वो वृक्षों के पत्ते नूरमयी, नूर के बने, और इसी वास्ते तो एक पत्ता एक डोरी बंद बना हुआ है, कहीं कोई जरा सा भी आगे पीछे ना। सारे के सारे वृक्ष एक समान, क्योंकि वो नूर के है, वो पंच तत्व के नहीं है। वो पत्ते भी नूरमयी है, और इस वास्ते वो हीरो के जैसे चमक रहे हैं। हीरे तो अर्श में है ही नहीं, नूर ही नूर, और वो ही नूर के ऊपर अर्श के सारे नजारे प्रतिबिंबित हो रहे हैं। जरा देख लो। अब ये नजर खोल के जरा जमुना जी के पाल के ऊपर के इन वृक्षों की शोभा को जरा नजारा कर लो, कैसे जगमगाते हुए ये वृक्ष की टहनियां, इन वृक्ष के पत्ते, उनके फल फूल किस तरह से नूर जैसे वो चमक रहे हैं, और सारा प्रतिबिंब उसके ऊपर से होते हुए। और जमुना जी की पाल कोई मिट्टी की पाल थोड़ी है, वो पाल भी तो नूरमयी है, बस वो नूर में नूर चमक रहा है।
और पत्तों के ऊपर जो प्रतिबिंब हो रहा है वो प्रतिबिंब जमुना जी के पाल के ऊपर हो रहा है। और आप कहाँ खड़े हैं? उसी जमुना जी के पाल के ऊपर। तो पूरा परम धाम उस पाल के भीतर आपको नजर आए। ये शोभा, ये सुंदरता हम रूहों के सिवा और कौन जान सकता है और कौन समझ सकता है? आप चितवन को क्या समझ रहे? अरे कोई जड़ थोड़ी ही है कि हम वहां की महलों की शोभा को देख लेते। अरे वो तो चेतन नूरमयी है, हर चीज चित्त चाहिए। आप जो चित्त में लोगे वही तो शोभा आगू ही बनाती है। और हम कहा जड़ता के रूप में उसी परम धाम को देख रहे हैं। और उसमें भी उस हकीकत में मेरी और मेरे प्रीतम के संग की खिलवत में मुझे तो ज्यादा से ज्यादा रस आनंद उसी में तो है। जहां मेरे प्रीतम मेरे पास है तो मैं प्रीतम में खो जाऊंगी कि अर्श की शोभा में खो जाऊंगी? कभी अपने दिल को तो ये पूछो, टटोल लो जरा अपने दिल को कि पास में मेरे प्रीतम हैं और पास में ही पूरे अर्श की शोभा है, मुझे कहाँ खो जाना है? अर्श की शोभा में कि मेरे प्रीतम में खो जाना है? ये बातें हम रूहों के सिवा, हम अर्श की रूहों, हम मोमिनों के सिवा और कौन समझ सकता है? और दुनिया के लिए ये चमत्कार है कि आप ऐसी कैसे बात करते हो उन वृक्षों की। ऐसे तो कभी होते नहीं, कभी देखे नहीं, तो आप कहां से देखोगे? दुनिया की नजर थोड़ी वहां पहुंचेगी। वो कैसे कह पाएंगे कि वो जमुना जी के पाल के ऊपर के वृक्षों की हार कैसी है? और मेरे प्रीतम मुझे अपने गले से लगाए हुए ये सारा नजारा अपनी उंगली कर करके दिखा रहे। देख, देखिए बड़ी रांग की हवेलियां कहाँ दिखाई दे रही है? जमुना जी की पाल में। और मेरे प्रीतम मुझे वहां पे खड़े खड़े पूरा अर्श का नजारा दिखा रहे। और मैं अपने प्रीतम को देख, प्रीतम मुझे कुछ और दिखा रहे और मैं उसी में प्रीतम के संग खो जाती। ये हरफे मुख्तियार है, ये हकीकत की बातें है, ये मारिफत की बातें है, ये खिलवत की बातें है। ये बात मोमिनों के मुख से सुनकर जो कुरान को जीवन भर पढ़ते आ रहे, उनको ये माजजा चमत्कार लग रहा है। अरे ये लोग कैसी बातें कर रहे, कैसे कह देते हैं कि अर्श में ऐसा है और मेरे प्रीतम का स्वरूप ऐसा है। उनके संग की लीलाएं वो तो जो अनुभव कर रही है वही तो बता पाएगी, और कौन कैसे कह सकता है? ये रूहें धनी जी यही तो कह रहे कि ये लेख है, ये दिया लदुन्नी तुमको, मैंने ये बल एक खजाना तुमको लुटा दिया है, तुम खोलो मुक्ता हरफ। हकीकत मारिफत की बातों को तुम खोलो, तुम्हारे सिवा और कोई इन शब्दों को नहीं बोल सकता। और संसार में किसी की ताकत नहीं है। इतनी छोटी सी बात मैंने बता दी कि रंग महल के पाल की शोभा, इतनी बात भी दुनिया में किसी के मुख से एक शब्द नहीं निकल सकता। और आपको वो नजर इनायत कर दी कि आप वो सारा खजाना, वो सारी बातें यहाँ बैठे बैठे अपने दिल से, अपने अर्श की नजरों से, रूह की नजरों से आप देख पाते हो, अनुभव कर सकते हो।
ये जाहिर तुम्हारा मादजान, बड़े हरफ कर पढ़ते थे। कुरान में कुछ बातें लिखी हुई, कुछ इशारे किए हुए, ये पढ़ने वाले पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, कोई उसका एक भी शब्द का अर्थ नहीं कर पाया। और जब आपके मुख से हो गया तो उनके लिए ये चमत्कार ही हो गया। ये भेद हक हादी रूहो बीच खिलवत काजे। कौन सा भेद है? जो पढ़ने वाले पढ़ कर गए, पढ़ते गए पढ़ते गए, और फिर भी नहीं समझ पाए। दलित जी कह रहे हैं कि ये भेद हक हादी और रूहों के बीच की वहदत का है, खिलवत का है, इन लीलाओं का है। ये भेद और कौन जान सकता? वो सुख, वो आनंद तो उसे ही प्राप्त होगा जो उस लीला में प्रवृत्त है। और यहाँ पे इस नासुत वजूद में बैठकर भी जिसकी ये नजर खुल गई, चितवन क्या है? ये नजर को खुल जाना। यही तो हक की हिकमत है मेरे मेरे प्रीतम का, यही तो मेहर है कि अर्श की रूहों को, कि निस्बती रूहों के वास्ते ही सुख आया है। ये कोई सारे संसार के लिए थोड़ी सुख आया है। हर कोई आकर थोड़ी ये चितवन में कर बैठ जाएगा और सब कुछ समझ पाएगा। ये निस्बतियों का सुख है। उस खिलवत को समझना, उस खिलवत का आनंद अपने दिल में भर लेना, ये निस्बतियों के बस का है। अर्श की रूहों के सिवा और कोई इस सुख को नहीं ले सकता। यही तो अछूत प्याले है, यही तो हक सुराही का रस है, यही तो मेरे प्रीतम के दिल का प्यार है कि हम रूहों के सिवा कोई और होवे तो ये सुख लेवे। हक आदि और रूहे, यही तो है अर्श में। बार बार ये बात समझा रहा हूं, फिर भी पता नहीं आप समझ नहीं पा रहे कि समझ रहे। मारिफत के दिल में जो गंजान गंज इश्क भरा पड़ा है, वो इश्क का प्रगट स्वरूप ही हम रूहें हैं। और हम रूहों को इश्क करने के वास्ते, लाड लड़ाने के वास्ते अर्श की सारी हकीकत है। अर्श की हकीकत को जान लो। अर्श की सारी हकीकत मेरे प्रीतम के अंग का नूर और उसका जहूर, माने कि उसका प्रगट स्वरूप है, नूर का ही प्रगट स्वरूप। और वो किस वास्ते है? तो अपनी निस्बती रूहों को रिझाने के वास्ते। ये हमारे सिवा और किसी को सुख देने के लिए नहीं है, हम ही निस्बती है, इसलिए हमें अंगना कह दिया। आज खेल भी प्रीतम ने बना दिया तो हम रूहों के वास्ते बनाया है। जैसे पूरा अर्श, पूरा परमधाम मेरे प्रीतम के अंग का नूर का ही प्रगट स्वरूप है, वैसे ही एक खेल भी आज प्रीतम के अंग का नूर का ही तो प्रगट स्वरूप है। एक खेल हम रूहों को रिझाने के वास्ते बनाया। ये खेल को दुनिया के लिए थोड़ी बनाया, अपनी रूहों को इस खेल का आनंद देने के लिए बनाया है।
तो ये खेल की एक एक बनावट में मेरे प्रीतम का ही तो काम है, उनका ही तो नूर चमक रहा है। उसको दृष्टा भाव से देखना है हमें। हम यहाँ पे कर्ता में लग गए कि ये सब मैं कर रहा हूं, मेरी 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 में डूब गए। प्रीतम उसी से बाहर निकाल करके बस इस नजारे को देख लो। यहाँ भी प्रीतम का ही नजारा नजर आए। प्रकृति के एक एक कण में मेरे प्रीतम की कारीगरी नजर आए। जैसे अर्श की सारी शोभा हम रूहों को रिझाने के लिए है, वैसे ही एक खेल की सारी शोभा भी हम रूहों को रिझाने के लिए ही तो है। ये मेरे प्रीतम की आशिकी है। इन आशिकी को जरा समझो, कैसे वो मुझे लाड लड़ाते हैं। वहां पे इश्क का सुख दे दिया, यहाँ पे इस खेल का सुख दे रहे। इस खेल को दृष्टा बनकर देख लो, कर्ता भाव से निकल जाओ। जब दृष्टा भाव से देख रहे तो एक खेल में प्रीतम का ही नजारा नजर आए। यही अर्श की बात है। हम निस्बती रूहों के सिवा अर्श का कोई भी नजारा फीका है। सारी बातें हक हादी और रूहे, अर्श का सारी बातें हम रूहों के वास्ते है। अर्श का सारा नजारा हमारी खिलवत की लीला के लिए है। ये बात हमारे दिलों में दृढ़ हो जानी चाहिए। उसको फिर नजर खुलेगी, इसके सिवा नजर नहीं खुलेगी। हमारी सबसे बड़ी कमजोर कड़ी यही है। इतना इल्म समझने के बावजूद हम चितवन में सबसे पीछे हैं, क्योंकि हमने इल्म को इल्म के स्वरूप में लिया है। ये इल्म को ज्ञान के स्वरूप में नहीं लेना है। हमें दुनिया के लिए ज्ञान का स्वरूप है। जैसे कहा ना, प्रभु धनी मेरा प्रभु विश्व का, ऐसे ही ये इल्म दुनिया के लिए ज्ञान का विषय है। मेरे लिए तो मेरे प्रीतम का प्रेम पत्र है। जरा उसको अलग नजरिए से देख लो। यहाँ क्या छिपा है? तो मेरे प्रीतम का प्यार छिपा है। उस प्यार की जब परख हो जाएगी, वो इश्क की परख हो जाएगी, तब नजर बदल जाएगी, तब अर्श का नजारा आपके दिल में बस जाएगा। देखने का नजरिया बदलना है। अर्श की हकीकत को देखने का नजरिया बदल दो, तब जड़ता से बाहर आकर आप चेतनता में प्रवेश कर जाओगे। हम अर्श के नजारे को जड़ता पूर्वक देखते हैं, वो जड़ नहीं है। हर चीज जब चेतन है तो उस चेतनता को दिल में बसा लो। और जब चेतनता है तो वो एक जैसी कैसे हो सकती है? वो तो आप चित्त चाहोगे वैसे स्वरूप धारण कर लेगी। नजर आपकी बदल जाएगी। अब आप वास्तविक चितवन माने कि खिलवत का आनंद ले पाओगे। वो वास्तविक चितवन। मैं बार बार समझा रहा हूं कि हकीकत का चितवन नहीं करना है, हमें हमें खिलवत का चितवन करना है। हम हकीकत में उलझ जाते हैं। ये बात धनी जी आगे कहेंगे कि मैंने तुमको इल्म देकर इल्म में उलझा दिया और तुम ये मानने लगे कि मुझे प्यार हो गया है। तुम हमको डारे बका इल्म मो। हकीकत में जब तक फंसे हैं हम इल्म में फंस गए। हकीकत क्या है? कितनी बार बता दो, अर्श की सारी शोभा ये हकीकत है। रंग माहौल भी हकीकत है। पुखराज पहाड़, मानेक पहाड़, चमेरों के महल और बड़ी रांग, छोटी रांग, टापू महल और जितने भी मोहल्लाते हैं या
जल जिमी वायु आकाश है, या फव्वारे बाग बगीचे पेड़ पौधे खुदी खुशहाली, जो कुछ भी है वो सारा अर्श का हकीकत का स्वरूप है। हमें उसी हकीकत में चल रही हमारी प्रीतम के संग की इश्क की लीला माया की खिलवत में जाना है। ये कोई पूजा पाठ करने का धर्म नहीं है, ये बातें कोई पूजा पाठ करने की बातें नहीं है। अपने प्रीतम से दिल लगाने की बात है। ये तो दिल से दिल का संबंध है, और हम कहां उलझ गए। ये उलझनों को मिटाने की बातें धनी कर रहे हैं। अरे आप कैसी बातें करते हो, दुनिया वालों के लिए चमत्कार से कम नहीं है। ये बातें दुनिया को सुनना भी नसीब नहीं है, वो कहां से समझेगी इन बातों। ये हमारी और हमारे प्रीतम के बीच की खिलवत की बातें हैं। ये भेद हक हादी रूहे बीच खिलवत का जे। हम तीनों के सिवा खिलवत में कोई है ही नहीं। मैं हूं, मेरे प्रीतम है, और कौन है? यही तो खिलवत है। और जब आप खिलवत की शोभा में डूब जाओगे, बाकी सारी चीज भूल जाओगे। ये चितवन है हमारा, हमें ये चितवन में डूबना है। ये इश्क के चितवन हो गए, हमें वहीं पे डूब जाना। और दुनिया वालों के लिए ये तो सरप्राइज है, आश्चर्य है कर अरे ये बातें आप कहां से ला रहे हो, ये बात आप कैसे कर सकते हो? हमने तो पूरा जीवन बानी पढ़ ली, हमने तो पूरा जीवन कुरान पढ़ लिया। एक कुरान को पढ़ने वाले और बानी को पढ़ने वाले एक ही है, कोई फर्क नहीं है। जब तक नजर बदल कर इसको नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम भी दुनियादारी की तरफ ही तो चल रहे हैं। ये नजरिया बदलना है। अर्श की इन खिलवत को समझना है, इस खिलवत का आनंद लेना है, प्रीतम के संग इश्क का सुख लेना है। अरे उनके अंगों का सुख लेना है, उनके बाहों में समा जाना है, उनके लबों से लब मिला देनी है, उनके दिल के अंदर उतर जाना है और उनको दिल में बसा लेना है। बस एक मेरे प्रीतम मेरे दिल में रहे और कुछ भी नहीं। ये मोहिनी सूरत मेरी नजरों के सामने हमेशा हमेशा बनी रहे। यही तो चितवन है। सारा ज्ञान एक तरफ है और सिर्फ खिलवत शब्द एक तरफ है। सारा इलम एक तरफ और खिलवत एक तरफ। मुझे खिलवत में मत रखिए, मेरा खिलवत का नाता है। खिलवत में मैं हूं, मेरे प्रीतम के संग लीला में मैं। बस ये बात दिल में दृढ़ करनी है। धन यही कह रहे हैं, ये वेद हक आदि रूहों बीच खिलवत का जेठ। ये बातें हम रूहों के सिवा और कौन जान पाएगा? ये बारीक बातें हम रूहों के सिवा और कौन कर पाएगा? पढ़ने वाले पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन उनके लिए तो वो पढ़ने वाले शब्द हो जाएंगे। उनके लिए एक ज्ञान है, इल्म है। मेरे लिए एक ज्ञान नहीं है, मेरे लिए ये मेरे प्रीतम का दिल है, जहां मैं प्रीतम के संग जुड़ जाती। ये मेरा खिलवत का संबंध है। तो रख्या तुम्हारे वास्ते, ये खोलो तुम मेला,
धनी जी कह रहे कि ये बातें मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए छिपा कर रखी, ये वेद और कोई नहीं जान पाएगा। इस वाणी के सारे शब्दों को समझ जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे तो सिर्फ इस खिलवत को नहीं समझ पाएंगे, इन वाहिदत को नहीं समझ पाएंगे। बाकी सारी बातें दुनिया समझ जाएगी, क्योंकि ये बुद्धि का विषय नहीं है। जहां बुद्धि चल रही है वहां तो तर्क वितर्क होते हैं, चतुराई होती है, अहंकार होता है। बुद्धि का विषय नहीं है, ये कोई रट्टा लगाने की बात ही नहीं है, ये कंठस्थ कर लेने की बात ही नहीं है, ये दिल की बात है। ये रट्टा लगाने से नहीं होगा। सो रख्या तुम्हारे वास्ते, ये तुम्हारे वास्ते मैंने छिपा कर रखा था। क्यों? रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक हूं, तो आशिक आशिक की बात ही तो छुपाएगा, अपनी आशिकी औरों को थोड़ी बताएगा। अपनी आशिकी तो अपनी माशुका को ही तो बताए। माशुका के सिवा आशिकी को समझ भी कौन पाएगा? दुनिया को क्या लेना देना है, उनको तो ज्ञानी हो जाना है, होने दो, अच्छी बात है। हमें क्या करना? हम रूहों के वास्ते, धनी जी कह रहे कि सो रख्या तुम्हारे वास्ते, ये बातें मैंने तुम्हारे वास्ते छिपा कर रखी है, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं खोल पाएगा। ये खोलो तुम मिल। ये पागलों की टोली आ जाए, ये दीवाने मस्ताने आ जाए, ये बुद्धि वालों को रहने दो दूर दूर तक, उनका काम ही नहीं है। मेरे डिग मत आओ कोई रे बाबा, मेरे डिग मत आओ कोई, ये दीवानों की टोली है, इनको कुछ पड़ी नहीं अपने प्रीतम के सिवा। ये इनका काम है, ये मस्तानों का काम है जो मस्त हो जाते हैं अपने प्रीतम के प्यार में, ये इनका काम। तुम खोलो, ये खोलो तुम मिले, ये मेरी रूहें तुम्हारे सिवा, ये मेरी खिलवत की बातों को कोई और नहीं जान पाएगा। मेरे दिल को तुम्हारे सिवा और कौन जान सकता है? दुनिया को ये क्या है, मुक्ताहारा आहार, पढ़ते गए पढ़ते गए और अपने आप को अहंकार से बड़े पढ़ाते गए। मैं ज्ञानी हो गया, मुझे मुझे सारी बातें आ गई। ये बातें वाणी के अंदर भी है। इसी बात को भी देखो, जरा सा भी इस ज्ञान में पलट गए तो चतुराई अहंकार बड़ाई में डूब जाओगे। हमें तो डूबना है खिलवत में, साफ शब्दों में, और किसी की कोई परवाह नहीं है। मुझे तो मेरी परवाह है, मुझे डूब जाना है, और मेरे शब्द जो समझ पाएंगे वो डूबेंगे। ये सारी दुनिया को लेकर थोड़ी जाना है, इसमें सारी दुनिया थोड़ी खिलवत में आएगी। 1000 बार कहने के बावजूद अर्श की रूहों के सिवा और किसी के दिल में ये शब्द नहीं उतरेंगे। इनको तो एक इल्म से मतलब है, उनको एक ज्ञान से मतलब है। रहने दो, ये किया तुम्हारे वास्ते, ये रखा तुम्हारे वास्ते। धनी कह रहे कि ये बातें मैंने तुम्हारे लिए छिपा कर रखी है, तुम मेरे खिलवत के अंदर हो, तुम मेरे दिल के भीतर बस रही हो। अब ये खोलो तुम मिल, इन बातों को तुम ही समझो और एक दूसरे के बीच में इन बातों का सहूर करो और एक दूसरे से बातें करो, जो हम अर्श में करते हैं।
हर्ष में हम यही तो करते हैं। जब हम रूहें आपस में बातें करती है तो यही बातें करती है कि आज मुझे प्रीतम ने ये सुख मिला, आज मुझे प्रीतम ने ये सुख दिया, यही तो बातें करती है। हम हमारे बीच में एक प्रीतम के सुख के सिवा और कोई बातों का बात ही नहीं होती। तो यहां भी तुम खोलो सब मिल, हे मेरी रूहें, तुम सब मिलकर मेरे दिल की बातों को जरा समझो और इन्हीं बातों में तुम डूब जाओ। दूनी पावे ना इन हरफ को, तो बीच अर्श तुम्हारे दिल। तूनी पावे ना इन तरफ को, दुनिया है प्रीतम के दिल की बातों की तरफ को कभी नहीं समझ पाएगी। एक खिलवत की लीलाओं को दुनिया थोड़ी समझ पाएगी। दुनिया को तो क्या चाहिए? खेल चाहिए। उनको तो आरतियां करनी है, भोग लगाने हैं, बंदगियां करनी है, तप जप करना है, मालाएं करनी है, पाठ करना है, ताकि हमें इस दुनिया का सुख मिल जाए। तुम उसमें से थोड़ी हो। तुमको मैंने उन चीजों से बाहर निकाल दिया। दुनी पावे ना इन तरफ को, दुनिया को ये सुख नहीं चाहिए। दुनिया को खिलवत के सुख थोड़ी ही चाहिए। उनको तो हाय तौबा लगी, इस खेल की हाय तौबा लगी। उनको मस्ती थोड़ी ही चढ़ेगी। दुनी पावे ना इन तरफ को, सो बीच अर्श तुम्हारे दिल, तुम्हारे दिल के अंदर जो अर्श है, जहां पहले प्रीतम की छवि अंकित हुई, वो तुम जानो। प्रीतम के संग की लीला को तुम जानो। ये और क्या दुनिया थोड़ी समझ पाएगी। ये मैं जितना शब्द बोल रहा हूं आज, ये दुनिया के लिए थोड़ी है। ये संसार वाले थोड़ी ये बातों को समझ पाएंगे। जिनको संसार के सुख चाहिए, उनको ये बातों से क्या इंटरेस्ट है? उनको खिलवत में क्या रस पड़ेगा? उन बहस करनी, एक दूसरे से सर्वोपरिता साबित करनी है कि मैं देखो ज्यादा ज्ञानी हूं तुमसे। करते रहो, उनको करने दो। हम रूठे, हमारे दिल को धनी ने अर्श बनाकर दिल में आकर बैठ गए। अब हमें तो प्रीतम के इन सुखों के अंदर डूबना है। दुनिया को ये बात का कभी भी एहसास नहीं होगा कि तरफ न पावे दुनिया। ये कहां से, ये क्या बातें चल रही है, दुनिया को क्या पता चलेगा कि ये खिलवत क्या है? अरे खिलवत खाना कहाँ है? कौन सा है खिलवत खाना? अरे अर्श का चप्पे चप्पा मेरे लिए खिलवत खाना है। अर्श का हर नजारा मेरा खिलवत खाना है, जहां मेरे प्रीतम के संग मेरी लीलाएं चल रही। दुनिया पावे ना तरफ, दुनिया को एक बात कहां समझ पाएगी? ये अर्श दिल जिसका है वो ये बात जानेगी। हक बकामता जाहिर किया, पर ये समझा नहीं कोई। हक बका मता जाहिर, ये जो मता माने छुपा खजाना, तो जो अर्श बका अखंड परम नाम का ये छुपा खजाना मैंने जाहिर कर दिया, पर ये समझा नहीं कोई। ये बात कोई नहीं समझ पाया। ये वाणी को पढ़ने वाले भी नहीं समझ पाए, क्योंकि बताए ना दो बातें हैं। कोई इलम में उलझा है, और जो इलम में उलझ गया वो ज्ञानी जरूर हो जाए।
उनको दुनिया के सारे शास्त्रों की बातें समझ में भी आ जाएगी। ये बात बताओ कि ये इलम कुंजी सारे शास्त्रों के वेद खोलने के लिए है, हमें क्या करना है? शास्त्र के वेद खोलकर हमें कौन से ज्ञानी बन जाना है? हमें कहाँ किसी से बहस करने के लिए चले जाना है? मुझे तो मेरे प्रीतम चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई। बस एक ही बात, मेरे तो मेरे प्रीतम, दूजा न कोई। मुझे और कोई चीज से मतलब ही नहीं है। हक बका मता जाहिर किया पर ये समझा नहीं कोई। प्रीतम ने दिल की बातें जाहिर कर दी। मता माने क्या है? अर्श की हकीकत को मता नहीं कहा, अपने दिल के भावों को व्यक्त कर दिया, ये मता। हक मता जाहिर किया, अर्श की सारी बातों को, मानो कि मेरे प्रीतम के दिल के धड़कनों को, उनके दिल की खिलवत को, वाहिदत को यहाँ पे जाहिर कर दिया। पर समझा नहीं कोई, इनको भी ज्ञान में ले लिया, इन बातों को भी ज्ञान समझ लिया। ये ज्ञान थोड़ी हो रहा है, ये ज्ञान की चर्चा थोड़ी हो रही है अभी। ये बातें जो हो रही है वो ज्ञान की नहीं हो रही है, ये तो इश्क की हो रही है, प्रीतम के संग की हुई लीलाओं की बातें हो रही है। इसमें ज्ञान कहाँ पे आया? एक शब्द भी ज्ञान का नहीं आ रहा है। सारी बातें प्रीतम के दिल की और मेरे दिल की, प्रीतम के संग की हुई इन लीलाओं की बातें हो रही, ये ज्ञान की बात ही नहीं है। धनी जी कह रहे हक बका मता जाहिर किया पर ये समझा नहीं कोई। इन बातों को समझने वाले कभी नहीं समझ पाए, क्योंकि ये ज्ञानियों की बात बस की बात नहीं है। ये प्रेमियों की बात प्रेमी जाने, तो ज्ञानियों को क्या पता? और ज्ञानियों की बात ज्ञानी जाने, प्रेमियों को क्या मतलब? ज्ञान की बातों को प्रेमियों से मतलब नहीं है, और प्रेम की बातों से ज्ञानियों को मतलब नहीं। हक बता मता जाहिर किया पर ये समझा नहीं कोई। ये बातें हम रूहों के सिवा और कोई नहीं समझ पाएगा। कहया हर्फ के बयान में बिना ताले न पहचान होए। इन हर्फों में ही धनी ने कह दिया था, कुरान में ही ये बात लिखवा दी थी, अरे बानी में भी लिखवा दी कि बिना ताले न पहचान हो। ताले माने निस्बत, जिनका मूल संबंध है वो ही इन बातों को समझ पाएगा। ताले का जाहिरी अर्थ होता है नसीब, जिनके भाग्य में होगा। लेकिन वो कौन है जिनका भाग्य है? तो वो हम रूहों निस्बतियों के सिवा और कोई नहीं। ये निस्बती रूहें जान पाएगी, ये निस्बती रूहें जानेगी कि मेरे और मेरे प्रीतम के बीच का संबंध क्या है। कुरान में लिख दिया कि ये बातें दुनिया नहीं समझ पाएगी। जिनके ताले मतलब जो निस्बत की रूहें है, और निस्बत में है कौन? हक हादी रूहें। खिलवत में कौन है? हक हादी रूहें। मूल मिलावे में कौन है? हक हादी रूहें। आप देख लो पूरे अर्श की लीला में है कौन? हक हादी रूहें। मैं हूं और मेरे प्रीतम है, मेरे सिवा और कौन है जो इन बातों को जान पाएगा? मेरे वास्ते ही तो ये इशारे लिखे हैं, मेरे वास्ते तो ये रमूजें लिखी है, मेरे वास्ते तो अर्श की सारा खजाना खुला दिया है। ये बका हक, हक अर्श बका मता, ये परम नाम का यही छुपा खजाना निस्बती रूहों के वास्ते खोल दिया, और वो निस्बती रूह मैं हूं।
मुझे मेरे प्रीतम के संग खिलवत की बातों में मतलब है, मुझे और बातों से क्या मतलब। अर्श का सारा खजाना एक तरफ और मेरे प्रीतम एक तरफ। मुझे नहीं चाहिए अर्श का खजाना, मुझे मेरे प्रीतम चाहिए। यही बात तो इंद्रावती ने कह दी। न चाहूं बुजरकी, न चाहूं किताब खुदाए, इश्क मुझे चाहिए आपका। मुझे यहीं से मुद्दा है बस। मुझे तो सिर्फ आपके प्यार से मतलब, मुझे और कोई चीज से मतलब नहीं है। आप सारा ज्ञान दुनिया में जाहिर कर दो, मुझे क्या लेना देना है इससे। मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आपका प्यार चाहिए। सारी दुनिया की दौलत मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए। मुझे यहीं से मुद्दा, कोई बुजरकी नहीं चाहिए। किताब खुदाए दुनिया मुझे खुदा भी मान ले, वो भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे प्राणनाथ कह दे, ये भी नहीं चाहिए। इंद्रावती कहती मुझे प्राणनाथ नहीं बनना है, मुझे तो आपकी माशूका बन के रहना, जिसके ऊपर आप फिदा हो जाओ। बस मुझे तो माशूका से, मुझे अपने आशिक से। हक बका मता जाहिर किया पर समझा नहीं कोई, कहा हरफे के बयान में बिना ताले न पहचान होए, बिना निस्बत के। मेरे प्रीतम की इन बातों को कोई नहीं समझ पाएगा और किसी को इससे मतलब भी नहीं होगा। हम रूही ही इन बातों को समझ पाएगी। ए बयान पुकारे जाहिरा, इत पहुंचे ना दुनी सहोरा। हक बयान पुकारे जाहिर, मेरे प्रीतम के शब्द जाहिर माने कि खुलेआम ये बात कह रहे हैं, बिना कोई छिपाए। साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि मैंने कह दिया, इत पहुंचे ना दुनी सहूर। दुनिया के कैसे भी करके आप इसको मंथन कर लो, आप इन बातों के नहीं समझ पाओगे। अर्श के मेरे प्रीतम की मारिफत, हकीकत, वाहिदत और खिलवत को आप नहीं जान पाओगे। इस साफ शब्दों में, जाहिर में धनी जी कह रहे कि मैंने कह दिया। आप कितना भी बल कर लो, इत पहुंचना दुनी सहूर, दुनिया के कितने भी ज्ञान को लगा लो, कितने भी बुद्धि को लगा लो, आप प्रीतम के दिल की बातों को नहीं जान पाओगे। क्योंकि ये निस्बतियों के वास्ते, ये जिनके ताले माने कि जो जिनके जिनके वास्ते आया है वो जाने। परम धाम की बातों को और दुनिया से क्या लेना। और कुछ बातें समझ में आ भी गई, कोई शब्द उन्होंने पकड़ भी लिए, कोई बल कर दिए। इस इलम इसी वास्ते तो आया कि इसमें जीव सृष्टि भी बल करेगी और ईश्वरी सृष्टि भी बल करेगी। और बल करके कदाच अपने बलबूते से, कदाच अपनी मेहनत से, धनिक के हुक्म से, उनकी मेहर से अर्श की हकीकत को समझ भी लिया। हो सकता है कि अर्श की हकीकत को समझ लो, कभी भी आप खिलवत को नहीं समझ पाओ। ये दुनिया का काम नहीं है, ये दुनिया का सहूर का काम नहीं है। दुनिया उसका चिंतन कर ही नहीं सकती। एक खिलवत का चिंतन, एक खिलवत की बातें
अर्श की रूहें, क्योंकि वो ही तो लीला कर रही है भाई। मैंने किसी को गले लगा दिया तो उसके दिल की धड़कनों का एहसास मुझे होगा, मेरे दिल की धड़कनों का एहसास उसे होगा। अरे देखने वाले देखते रहेंगे कि दोनों गले मिले हैं। उन्होंने खाली गले मिले हुए देखा, उनको दिल की धड़कनों का एहसास नहीं हो सकता। ये गले मिले हुए देखना ये हकीकत है, और ये दिल की धड़कनों को सुनना, उसको महसूस करना, एक खिलवत है। वो मैं हूं, इस वास्ते मुझे इस खिलवत का महसूस है। दुनिया को ये बात कभी पता नहीं चलेगी। देखने वाले को क्या पता कि लीला करने वालों को क्या आनंद में, क्या मस्ती में डूबे हुए हैं। अरे परवाह ही नहीं है उनको तो दुनिया की, वो तो अपनी मस्ती में मस्त है। ये बयान पुकारे जाहिर, इत पहुंचे ना दुनी सहूर। दुनिया का कितना भी ज्ञान लगा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, निस्बती रूहें जो सुख, जो आनंद पाते हैं, वो दुनिया के जीव या तो दुनिया का कोई भी इस सुख का एहसास कभी नहीं कर सकता। ए हादी जाने या अर्श रूहे, हक खिलवत का मजकूर। ये हादी जाने या जाने अर्श की रूहें, श्यामा जी जाने यार हम रूहें जाने। यही तो मैं कह रहा हूं, हक खिलवत का मजकूर। राज्य के दिल की धड़कनों को सुनने का काम तो जो उनके गले लगा है वो जाने। प्रीतम के रसना का वो रसास्वाद वो जाने, जिसने प्रीतम के लबों को चुमा है, जिसने प्रीतम की मीठी मीठी बातों को अपने कानों से सुना है, वो जाने। औरों को क्या पता कि वो खिलवत के सुख क्या है। बार बार प्रीतम हमें यही बात कह रहे कि तुम्हें खिलवत में डूबना है, तुम्हें मेरे संग की हुई लीलाओं में डूबना है। अर्श की हकीकत से भी परे हो जाओ और खिलवत में डूब जाओ। धनी हमेशा यही बात हमें समझा रहे, ये हक जाने, ये हादी जाने या जाने रूहे। संग लीलाओं का आनंद जो है वो मेरे सिवा और कौन जान सकता है। प्रीतम के संग सुखपाल में बैठकर आसमान की सैर करने का जो सुख है वो देखने वाले क्या जाने, वो तो लीला करने वाले जाने। उन बड़े बड़े हिंडोलों के अंदर झूलों में प्रीतम के संग में उनके गले से लगाकर उस झूलों में झूलती रहती थी। अर्श में इतने बड़े बड़े झूले क्यों लगे? कभी आप इस संसार में, इस खेल के अंदर जो बड़ा वो चक्कर होता है ना, रोलर कोस्टर क्या कहते हैं उसको, उसके अंदर बैठ जाओ अपने पति के संग, अपने प्रियतम के संग, और फिर जब वो झूला ऊपर जाता है और फिर जैसे ही नीचे आता है उस समय आपकी हालत देख लो। आप कितना भी झगड़ा करके बैठे होंगे ना तो भी उनके गले लग जाओगे। ये तो कोई 10-20 फुट ऊंचे यहाँ के झूले की बातें हो रही। अर्श में तो अनंत ऊंचाई वाले झूले और ऑटोमेटिक झूले, उसको किसी को झुलाना नहीं पड़ता है।
वो स्वतः ही और कितनी ऊंचाई पे चला जाता है, और इतनी ऊंचाई पे जब जाके फिर झूला नीचे आता है, हम रूहे प्रीतम को यूं चिपक जाती है। ये बातें और कौन जान पाएगा? उस झूले में बैठकर जिसने प्रीतम को इस तरह से चिपका लिया है, इतना चिपके हुए हैं हम, कोई अलग ना कर सके। जैसे एक रूप हो गए, समा गए उनके अंदर, अस्तित्व खो दिया। ये खिलवत की लीला है, ये और कौन जाने? हक ये हादी जाने या अर्श रूहे, हक खिलवत का मजकूर, मेरे प्रीतम के इस खिलवत की लीला के अंदर क्या सुख है। मजकूर माने कि खिलवत के भीतर क्या सुख भरे पड़े हैं, क्या बातें हैं उस खिलवत की, मैंने क्या सुख लिए है। ये मजकूर तो हक के साथ लीला की हुई या तो हादी जाने या रूहें जाने, या मैं जानू या मेरा प्रीतम जाने। कोई और इस सुख को अनुभव नहीं कर सकता। दुनिया ये सुख को पढ़ सकती है, पढ़ने से यदि आनंद आ जाता तो बात कुछ और हो जाती। ये पढ़ने से सुख नहीं आना है, उस झूले में बैठकर अनुभव कर लो, उस झूले के में बैठकर प्रीतम के साथ यूं चिपक जाओ, और तब जाके आपको इस झूले का आनंद, इस सुख को अनुभूत हो जाए। ये मजकूर है खिलवत, ऐसी खिलवत के इस आनंद को दिल में बसाकर प्रीतम के संग इस खिलवत की लीला में डूबने वाली, रात दिन उसी मस्ती में मस्त रहने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।